रिसर्च ये किया कि गणेश का सर लग जाए अगर इसके सीट पे, गणेश के सर पे अगर हाथी का सर लग, पुरानी बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बात को भाई। 1000 करोड़ एक मिनट, भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि वो साइंस है, विज्ञान है, ज्ञान है। अरे यार आप अजीब बात करो, आप भी गोदी मीडिया, आप तो गोदी मीडिया हो भी, आप लोग हो भी। नहीं, जब सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो कहें कि ये गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, ये तो एक नैरेटिव चलाता है, ये झूठ फैलाता है। नहीं, आप लोगों के समाज के लोग जब पढ़ते नहीं, जो पढ़ेगा वो आगे आएगा। क्या पढ़ेगा? ये पढ़ेगा कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती है। जो सिलेबस है, आप सिलेबस पढ़िए, सिलेबस पढ़ के आगे आइए, कोई रोका है? मुसलमानों में सिलेबस बनाता कौन है? मुसलमानों में क्या IAS IPS नहीं है? जो पढ़े वो आगे आए हैं। कोई फायदा नहीं, हमें IAS IPS नहीं चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कहीं ना कहीं इन मुद्दों को अब बहुजन समाज भी अपने साथ जोड़ करके देख रहा है। अनुसूचित जाति SC और ST में जो उपवर्गीकरण का मामला सामने आया है, SC का एक धड़ा है जो बोल रहा है कि एक साथ रहेंगे और एक धड़ा है जो बोल रहा है कि हम अलग रहेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हसन जी हैं, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उड़ीसा से आते हैं। क्या राय रखते हैं इस पर जो अभी यह समिट हो रहा है इन मुद्दों को लेकर के? जी, सबसे पहले तो मैं इन सबको बधाई देना चाहूँगा कि वो इस समिट का एक शानदार समिट जो है, पैगाम हो, वी द पीपुल हो और जो दूसरे बहुजन संगठन है वो मिलकर कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने तमाम वर्ग के जो वंचित शोषित समाज हैं उनको एक करने की या उनके एकाकरण के अधिकार की जो है बात की गई है, बैकलॉग को भरने की बात की गई है और उस पर जो है बहुत शानदार चर्चा अब तक तो चल रही है। हमें उम्मीद है ये होगी। आज जो है वाल्मीकि समाज ने भी जो है टूट कर जो है SC समाज का एक धड़ा वाल्मीकि समाज का भी है और दूसरे समाज वाले मिलकर जो है ना RSS BJP के असर में आकर या ब्राह्मणवादी ताकतों के असर में आकर जो है इसको तोड़ने की भी कोशिश की गई है। उसके ख़िलाफ़ भी मैं समझता हूँ कि ये एक जवाब है उनको कि आपने जिस तरह से अपने पहले इस संबोधन में कहा बटोगे तो कटोगे, तो ये बट रहे हैं इसलिए ये कटेंगे। ऐसे ही बैकलॉग अभी भरा नहीं है, सिर्फ 45% हुआ है, 55% अभी तक बाकी है जो भरना है SC ST का। अगर वो 55% भर दिया जाए तो जितनी भी वंचित समाज के जो लोग हैं, SC समाज के जितने भी लोग हैं वो सब आ जाते। ये सुप्रीम कोर्ट चूंकि इसके अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, मैक्सिमम के अंदर चूंकि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता, इसलिए ये ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे दो समाज आपस में भिड़ जाएं, उनका जो असल मुद्दा है वो हट जाए। जैसे कि EWS को कोई आँच ना आ जाए, या फिर उनका जो जिस तरह से एक जज का बेटा दूसरा जज अभी तक बनता चला आ रहा है, वो वर्गीकरण या वो जो क्लासिफिकेशन उनके अंदर है उसको जो बरकरार रखे हुए हैं, वो उस पर सवाल ना उठ जाए, इसलिए ये जो है SC समाज के ही दो इनको लड़ाने का। अभी 69,000 जो शिक्षक भर्ती का मामला आया था उसमें कुछ जो रिजर्वेशन को लेकर के गड़बड़ियां हुई थी, उसको कैसे देखते हैं? मैं इसलिए देखता हूं कि अब देखिए उस पर केस करने वाले तो ब्राह्मण ही थे। वो कह रहे थे कि जब सबको मिल ही गया है तो उनको मिलने की जरूरत क्या है। देखिए ना, आप ब्राह्मण जो है 80% के करीब हर चीज पर कब्जा करके बैठा हुआ है, जितना ग्रीन पोस्ट है उसमें भी। जब OBC को 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती पिछले मैं समझता हूँ 7-8 साल से चल रहा है, लंबित मामला है, उसका अभी तक जो फैसला आना था उसके मामले में स्टे लगा के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि ओके ठीक है, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं, मैंने ये कहा ना, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये जो जुडिशरी पैनल है, स्पेशली जो ब्राह्मणों का, ब्राह्मण देवताओं का, उनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। 1919 को 7th अमेंडमेंट में ये अंग्रेजों ने स्पष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल 100% उठाऊंगा। जो सुप्रीम कोर्ट 1 रुपये का जुर्माना करता है प्रशांत भूषण पर, जो सुप्रीम कोर्ट जो है बाबरी मस्जिद के फैसले में कहता है वहाँ मंदिर टूटा नहीं था, ना मंदिर था वहाँ पे, ना कोई देवता पैदा हुआ था, फिर भी मुसलमानों से छीन के लेके हिंदुओं को देता है। क्या कहूँ मैं ऐसे सुप्रीम कोर्ट को। EWS को फटाक से पास कर देता है। अब ये CA का मुद्दा जाता है उसको स्टैंडिंग कमेटी में डाल देता है, प्रियोरिटी ही नहीं देता। SC ST का मामला जाता है उसको प्रियोरिटी नहीं देता, मनीषा वाल्मीकि के मामले को प्रियोरिटी ही नहीं देता, और उसके बाद उमर खालिद के मामले को प्रियोरिटी ही नहीं देता। अभी जो बैकलॉग भरने की बात आ रही है, बैकलॉग में जो वाल्मीकि समाज वो इस बात को नहीं समझ रहा है। वो बोल रहा है कि जो 15% रिजर्वेशन उसी में से हमको चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 15%। मेरा सवाल यह है कि क्या वो RSS के झांसे में है या जेन्युइन उनकी मांग? ये तो RSS, अब देखिए ना, अभी मैं कल की बात बता रहा हूँ। कल जो है RSS VHP ने, विश्व हिंदू परिषद ने 30 जजों को बुलाकर अपने पास मीटिंग बुलाई, वो भी कानून मंत्री के मौजूदगी में। सुप्रीम कोर्ट के 30, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के 30 जजेस
और उसके बाद जो है कानून मंत्री खुद जाके उसमें बैठे। कानून मंत्री का सिर्फ अकेले इसका है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, आ चुका है, ट्विटर में आ चुका है कि जांच होनी चाहिए। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने कानून मंत्री के नेतृत्व में 30 सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों के साथ बैठक की है। बैठक की है। बैठक में ये डिसाइड हुआ है, जिस तरह से उन्होंने बाबरी मस्जिद को लिया था वैसे ही काशी के विश्वनाथ मस्जिद का ये ज्ञानव्यापी मस्जिद को, और उसके बाद ईदगाह शाही ईदगाह जो है मथुरा में, उसको किस तरह से लिया जाए वो अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। इसका इंकशाफ अच्छा हुआ है। जो एक नारा था कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसको लेकर के काम हो रहा है क्या? ये ब्राह्मणिकल हिंदू राष्ट्र भारत में चल रहा है। सच्ची बात तो ये है, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू इस भारत देश के प्रधानमंत्री बने, तथा कथित अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर किया, कोई आज़ादी नहीं मिली, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसके बाद से ब्राह्मणों के हाथ में पूरी सत्ता चली गई। ब्राह्मण बने हो गया। ब्राह्मणों का रोना रोने लगते हैं। ब्राह्मण तो देवता है भाई, रोना कहाँ रो रहे हैं? ब्राह्मण के पास नहीं गई। आज से तो नेहरू ही थे जो इतनी गरीबी और भूखमरी से निकाल के देश को इस पोस्ट तक लेकर के आए। क्या लेके चले? अब गांधी परिवार ही है जो इस देश को यहाँ इतना आगे क्या लेके? गांधी परिवार ने तो खुद, वो जो नेहरू परिवार है, नेहरू परिवार, मोतीलाल नेहरू क्या थे? वो तो कश्मीर के आदमी थे, आगरा में बसे, आगरा से आके यहाँ। कश्मीर भी तो भारत का हिस्सा था। गांधी परिवार ने इस देश को क्या नहीं दिया है? नासा दिया है, एम्स दिया है, भाभा जो बार्क है उसको दिया है, DRDO दिया है, तमाम इंस्टीट्यूशन तो दिया। तो ये आपने मामा जी के घर से लाके दिए थे, जैसे मोदी जी कहते हैं। मोदी जी हमारे कहते हैं क्या ये मामा जी के घर से लाके? अरे भाई देश में है तो आपको करना पड़ेगा, बैठे हैं तो करना पड़ेगा। ये कौन सी बड़ी बात है? जैसे मोदी जी अगर कहेंगे 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ, अपने मामा जी के घर से लाके दे रहे हैं वो राशन। अब कांग्रेस और बीजेपी आरोप लगा रहे हैं अगर उन लोगों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता, अगर उन लोगों ने देश के लिए काम नहीं किया होता तो अभी तक सत्ता में बैठे रहते। सत्ता में इसलिए बैठे रहते हैं, मशीन है, उसका पूरा सिस्टम है, वही बैठे ना, इको सिस्टम पूरा देखिए ना, पूरा ब्राह्मणों का बैठा हुआ है, इसलिए वो चल रहा है। तो ब्राह्मण पढ़ेंगे तो ब्राह्मण आगे जाएंगे। आप लोगों का समाज तो पढ़ता नहीं है। मेरिट पढ़ाई क्या है यार? ब्राह्मणों की पढ़ाई हमको पता है, रामायण महाभारत वेद पुराण आप पढ़ के देख लो, क्या क्या लिखा है उसमें। पाप योनि लिखा है गीता में। रामायण और गीता भागवत थोड़ी पढ़ के यहाँ पे लोग आते हैं। जब ब्राह्मण समाज पढ़ता है तो आगे आता है। आपके समाज के लोग पढ़ेंगे नहीं। वो लोग पत्थर, कश्मीर से लेकर के देखिए कितने पत्थरबाजी की घटनाएं आती रहती हैं। आपको पत्थरबाजी दिखाई था? ब्राह्मणों को पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं करते, पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं करते, आर्टिकल 51(1) का उल्लंघन तो नहीं करते। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा करने बात अलग है, पत्थरबाजी करने बात अलग है। आप लोग पढ़े, दिक्कत है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। पढ़ेंगे क्या? फिर हक की मांग करते हैं। एक मिनट, पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे कि गणेश का सर काट के जो शिव ने लगाया था हाथी का सर, वो पहला सर्जरी था, ये पढ़ाई पढ़े हम? पढ़ाई पढ़ के आके कोरोना भगाने के लिए ताली बजाएं, ये पढ़ाई पढ़े हम? वही बात मैं तो वही कह रहा हूँ ना भाई, सीधी बात है। आपकी पढ़ाई का जो म्यार है वो क्या? गौतम बुद्ध कौन सी पढ़ाई? बार बार ब्राह्मणों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि ब्राह्मण कब्जा करके बैठे हैं, ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण देवता है। नहीं, रोना क्यों? हम कहाँ रो रहे हैं? हम तो कहते हैं ब्राह्मण देवता है, हम देवते हैं, हम तो करके नहीं बैठेंगे। कब्जा जो पढ़ेगा वो तो आगे, देश लोकतांत्रिक देश है। ये कौन सा लोकतांत्रिक देश है? यहाँ पर सबको आपको देना है, सबका प्रतिनिधित्व देना है। जिसके अंदर टैलेंट है वो आगे जाएगा। टैलेंट क्या टैलेंट है? ब्राह्मणों में क्या टैलेंट है मेरे को बता दो। मुझे एक बात बताओ, छोड़ दो। पढ़ते हैं, उनके अंदर स्किल होता है, वो स्किल होता है, वही बिना टैलेंट को आगे आ जाएंगे। कौन सा स्किल उनके अंदर है? क्या बना दिया ब्राह्मण ने यहाँ पे? क्या नहीं बनाया? किसानी करे, OBC SC ST समाज मजदूरी का सारा काम करे, जितना छोटे से बड़ा काम सारा, तो फिजिकल काम जितना है SC ST OBC कर रहा है। तो ब्राह्मण पढ़ाई करता है ना, ब्राह्मण पढ़ाई करता है, रिसर्च करता है। ये मैं कह रहा हूँ, क्या पढ़ाई करके क्या रिसर्च किया? रिसर्च ये किया कि गणेश का सर लग जाए, अगर इसके सिर पे, गणेश के सर पे अगर हाथी का सर लग, पुरानी बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बात को भाई। 1000 करोड़। एक मिनट, भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि वो साइंस है, विज्ञान है, ज्ञान है। अरे यार आप अजीब बात करो। आप भी गोदी मीडिया, आप तो गोदी मीडिया हो भी, आप लोग हो भी। नहीं, जब सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो कहें कि ये गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया है, ये तो एक नैरेटिव चलाता है, ये झूठ फैलाता है। नहीं, आप लोगों के समाज के लोग जब पढ़ते नहीं, जो पढ़ेगा वो आगे आएगा। क्या पढ़ेगा? ये पढ़ेगा कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा होती है? जो सिलेबस है, आप सिलेबस पढ़िए, सिलेबस पढ़ के आगे आइए, कोई रोका है? मुसलमानों में सिलेबस बनाता कौन है? मुसलमानों में क्या IAS IPS नहीं है? जो पढ़े वो आगे आए हैं। कोई फायदा नहीं, हमें IAS IPS नहीं चाहिए।